हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था और फर्स्ट शिफ्ट का अभी एग्ज़ाम छूटा है और इन्हीं लोगों से जानते हैं कि क्या क्या सवाल आज आए हैं और कितने अटेम्प्ट्स आपने किए। मैंने 80 कर दिए। आपने? मैंने 83 करे हैं। आपने कितने? 70। आपने? 75। अच्छा, तो क्या क्या सवाल इसमें पूछे गए करंट अफेयर्स की बात की जाए? जैसे जहाँ में करंट अफेयर जीएस में आया और निपात संकरण प्रकोप कहाँ पे हो। अच्छा और जोजिला पीर जो हथुका ये दर्रा कहाँ पर है। अच्छा प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो हथुका है जी कौन सा मतलब प्रथम नाभिकीय रिएक्टर। और एक मतलब हाँ, और एक मतलब ऑपरेशन ग्रीन जो एक योजना है वो कायदे संबंधित है। अच्छा एक रिपब्लिकन जो पुस्तक हथुका वो कौन की है। और एक आई है 15वें वित्त आयोग के तो अध्यक्ष हथुका है वो को है। अच्छा अच्छा और दास वंश को जो मतलब दास वंश को मतलब वो कौन करो। और महावीर स्वामी को जो मूल नाम होता वो कहो। और अगलो है 2014 हिस्ट्री भी आ रहा है इसमें। हिस्ट्री और का वहाँ 2014 में जो राज्य बनो का वो कौन सा बनो है। फिर आयो जो बारदौली जो हथुआ सत्याग्रह हथुआ बात संबंधित व्यक्ति कौन सा। एक आया हुआ जो मतलब जम्मू कश्मीर एक अभ्यारण्य है वो कौन सा अभ्यारण्य। हम 4 अभ्यारण्य हैं वहाँ बताने। और एक फुल फॉर्म आई है OECD की फुल फॉर्म। भाई बाद में महाविस्फोट का जो सिद्धांत होगा थ्योरी कौन दी। टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ भी कोई सवाल था क्या? टेक्नोलॉजी एक तो बता जा रहा हूँ। हाँ। एक आयो अशेरों को प्राणियों में शामिल नहीं है। हाँ। जो प्लास्टिक जो पॉलीथीन बनाई जाता है वो कौन सी मतलब गैस से बनाई जाते हैं। कोई नदी या कोई बांध इस तरीके का कोई सवाल? सर एक बांध था अरुणाचल किसको जोड़ के रखता है। अरुणाचल प्रदेश और उसको असम को जोड़ के रखता है। एक था बांध का। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ने वाला एक हाँ बांध का। यस सर। और ओएड का मुख्यालय, साउथ अफ्रीका की राजधानी। अच्छा, और यूएन से जुड़ा हुआ कोई सवाल था क्या? यूएन से, क्योंकि ज़्यादातर पूछा जा रहा है, हमने देखा भी है पिछले एग्जाम्स में यूएन से जुड़े हुए सवाल थे। यूएन से जुड़ा हुआ नहीं था, बस ओएड संस्था है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। और जीएस से काफ़ी मतलब 2014 का जैसे पूछ लिया गया। 2014 में जो 29वां राज्य था भारत का कौन सा था, इस तरीके से क्वेश्चन आ अच्छा रहा है। अच्छा, जी जीएस से 2014 का पूछ लिया गया। जी 2018 का भी पूछा गया। अच्छा, 18 का क्या था? 2018 का था क्या था, कुछ था मतलब अभी फ़िलहाल याद नहीं है। एक योजना थी, एक ग्रीन्स योजना, किससे संबंधित है। तो कोई राइटर या फ्रीडम उससे संबंधित एक क्वेश्चन था, मतलब बुक से था। एक वृक्ष मिट्टी का किसकी रचना है और एक था क्या बोलते हैं रिपब्लिक किसकी रचना है। 2 पुस्तक से क्वेश्चन पूछे। 2 बुक राइटर पूछे गए थे। हाँ जी जी जी, बताइए। एक क्वेश्चन था महावीर जी के बचपन का नाम क्या था। महावीर जी के बचपन का क्या नाम था, ये पूछा गया। 2019 में सैटेलाइट वाला था। और 2022 वाला जो कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हुए? 2022 में कहाँ होंगे। अच्छा, ये पूछा गया था। और रीजनिंग में कथन निष्कर्ष वाले 4 क्वेश्चन थे। हमारी एक ई बुक भी है, उसमें हमने काफ़ी सवालों को संकलित किया है। उसमें करंट अफेयर्स तो है ही है, जीएस के भी काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो वो काफ़ी कारगर साबित होगी। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। 2020 में जो योजना वही कहाँ है। योजना के करीब लगभग 3 क्वेश्चन बने हैं। क्या सवाल थे? क्वेश्चन तो ध्यान ना पर योजना पे 3 क्वेश्चन है। अच्छा, और एक जो योजना से जुड़े हुए सवाल आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, और एक मृक्ष जो कटेगा पुस्तक हटेगा वो कौन की है। और एक उपधातु जो क्वेश्चन हो दो। और सोने को उत्पादक सबसे मतलब अग्रणी राज्य कौन सा है। और एक बेरिंग जल संबंधी जो अधिकार है वो कौन कौन ने जोड़ते हैं, एक जियो। और एक आवत मतलब असम और अरुणाचल प्रदेश में जो मतलब दोनों ने कौन सी वो जो ब्रिज जोड़ता ब्रिज। और एक आई फुल फॉर्म DHCP की फुल फॉर्म आई। अच्छा, 2-3 फुल फॉर्म आई हैं। DHCP की फुल फॉर्म OECD का मुख्यालय है। OECD का मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी आया था। किसका मुख्यालय? OECD का। एक दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो आई गई कौन सी है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सी है, ये सवाल भी था। और 2022 में कॉमनवेल्थ जो होगा राष्ट्रीय कहाँ होंगे। अच्छा, ये तो बताया था आप लोगों ने, ये तो आप सभी लोगों ने कर दिया होगा। 15वें वित्त आयोग की तो अध्यक्ष यही आयोग 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष को पूछा गया। रीजनिंग वगैरह में क्या क्या था? रीजनिंग वगैरह में कोडिंग डिकोडिंग से था। और ज़्यादातर फोकस जो था उनके अपोजिट उससे था। अपोजिट से जैसे ए का संबंध जेड से, इस तरीके से था। तो कोडिंग डिकोडिंग के यही थे, सिंपल सवाल थे ज़्यादातर। आप बताइए क्या क्या सर रीजनिंग में 2 सिलेबस के क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग के 2-3 क्वेश्चन थे। और मैथ्स ऑन एवरेज था।
और स्टैटिक करंट अफेयर के क्वेश्चन कम थे, 90 का एक भी नहीं था और 20 का एक क्वेश्चन था और स्टैटिक जीके ज़्यादा आई थी। अच्छा। और मैथ, केमिस्ट्री और मैथ्स में परसेंटेज का क्वेश्चंस रहे और एक सीआई का था और मिसिंग सीरीज क्या सवाल थे जरा बताएं। मिसिंग सीरीज नंबर था, इजी था, 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन थे। एंड और मैथ्स में वो बार ग्राफ वगैरह आए थे 2। अच्छा, अलजेब्रा वगैरह, एलजेब्रा के ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन क्या थे। था? वो किस तरीके के 90 cos 12 प्लस cos 86 प्लस करके ऐसे था N2 में। और एलसीएम एचसीएफ से जैसे मतलब 3 संख्या देंगे वहाँ में 3 घटा के मतलब वही हो, सिंपल हो, ज़्यादा वैसा ना हो। क्या बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन थे, 2-3 बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन रहे टाइम एंड वर्क दे दो। और टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन रहे 2 से 3 और डेसिमल से भी था। डेसिमल से 2-3 क्वेश्चन था, उसको ऐड करना था, डेसिमल किस को ऐड तरीके करना का था। सवाल था? 6.25 फिर उसका फिर पॉइंट लगाते गए तो 6 पॉइंट जो 625 है ना उसी को 0 पॉइंट करके आगे पॉइंट वर्गमूल बढ़ाते निकालना गए। त्रिकोणमिति आए 2-3 क्वेश्चन थे किस टाइप के थे? ऐसे जैसे साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, cos डिग्री डॉट 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 179 तक ऐसा हो मान लेगा रहो जाकर। सिंपल एंड कंपाउंड वगैरह इस तरीके का कोई। कंपाउंड का था। हाँ, क्या था? क्या था सवाल? कौन सा याद है? जैसे कि 2 प्राइस दिए हैं, मतलब वैल्यूज दिए हैं और एक 2 ईयर और मतलब रेट निकालनी थी सर, उसमें सीआई का रेट निकालना था। और डेसिमल में 0.223 करके ऐसे था। और डेसिमल में और भी 1-2 क्वेश्चन थे, 26.5 और 62.025 प्लस ऐड करके सब निकालना था। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, डी सी का पिता है। तो ए और डी का क्या रिलेशन है? टेस्लोलम्स थे 2। अच्छा, नंबर सीरीज से 2-3 क्वेश्चन थे। किस टाइप के थे? 2, 3, 6 और 9 प्लस 10 का एवरेज प्लस 3 करते जा रहे थे सब में। अल्फाबेट से? अल्फ़ाबेट से भी ABCD यही था। कुछ नहीं था। केमिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन थे, जैसे कि एक क्वेश्चन था अब वैदिक पदार्थ कौन सा है। मतलब साइंस कम थी, स्टैटिक जीएस ज़्यादा थी। मेंसुरेशन से पूछा गया सवाल, जैसे मेंसुरेशन से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन थे। ये पूछा गया जैसे परिमाप दे दिया है 16 इंटू ऐसे करके, तो उसका पूछा अधिकतम लंबाई, खंभे की अधिकतम लंबाई क्या होगी अगर घन का क्षेत्रफल दे दिया आपको तो। और हाइट एंड डिस्टेंस से नहीं था, हाइट एंड डिस्टेंस से नहीं था, लेकिन एंगल से था। जैसे ट्रायंगल बना करके दे दिया, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका एंगल कितना होगा, 2 का एंगल। प्रॉफिट एंड लॉस का? प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस से था। क्या सवाल था? उससे सवाल ये था कि किसी वस्तु को अगर इतने % लाभ पे बेचा जा रहा है तो इतना % लाभ कमाने के लिए कितने में उसको बेचें। और उससे प्रॉफिट एंड लॉस से एक और क्वेश्चन था, उससे ये था कि 2 वस्तुओं का जो मतलब विक्रय मूल्य है वो लगभग बराबर ही है। यदि एक को इतने हानि पे बेचा जाए और दूसरे को लाभ पर बेचा जाए तो परसेंटेज हानि होगी या लाभ होगा, वो पूछा गया। तो देखा दोस्तों किस तरीके के सवाल रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। हमने लोगों से जाना तो उन्होंने यही बताया कि जीएस से बात की जाए तो 2014, 2018 के से जुड़े हुए सवाल थे। वहीं करंट अफेयर्स में 2020 का करंट अफेयर अच्छा खासा देखने को मिला। वहीं हिस्ट्री से भी कई सवाल पूछे गए हैं। वहीं करंट अफेयर से जुड़ी हमारी ई बुक है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सवालों को उसमें हमने संकलित किया है जो आपकी परीक्षा में सहायक होंगे। अब हम दूसरी पाली के लिए यहाँ पर दोबारा मौजूद होंगे और आपको यहाँ जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम में सवाल पूछे जा रहे हैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।